जो लोग 2023 से पहले 2022, 2021 या 2020 में इलीगल हुए थे और अपने आप को रिकालिब्रेशन प्रोग्राम, आरटीके 2 प्रोग्राम या इसको रिहायरिंग कुछ भी आप कह लें, इसमें अपने आप को लीगल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो लोग जो 2022 दिसंबर में आए थे और 2023 में इलीगल हुए हैं। मैं विजिट वीज़ों की अब बात कर रहा हूँ। अब ये है कि जो लोग 2023 में आके भी इलीगल हुए हैं, यानी कि 2023 में आप विजिट वीज़ा पे आए थे और इलीगल हो गए हैं, उन लोगों की भी बात कर रहा हूँ। ये तमाम लोग जो अपने आप को रिकालिब्रेशन प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाना चाह रहे हैं, या आरटीके 2 में रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, या रिहायरिंग में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं, इन दोनों के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ न्यूज़ है, कुछ अपडेट्स है, मैं आपको बता देता हूँ तरीकाकार क्या है। अब मैं पहले बात करूंगा उन लोगों की जो 2023 से पहले 2022 में, 2020 में, 2021 में आप इलीगल हुए हैं। वो लोग अपने आप को रिहायरिंग प्रोग्राम में अपने आप को लीगल करा रहे हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है। अब ये है उसमें कि आपके ऊपर 2 किस्म के केस अगर नहीं है, माजिकान लारी नहीं है, आपके ऊपर ब्लैक लिस्ट नहीं है, आप थाईलैंड के बॉर्डर से नहीं आए हैं, ये 2-3 चीज़ें आपसे नहीं है, तो आप अपने आप का वीज़ा लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। मगर जब आप वीज़ा लगवाते हैं, स्टार्ट के ऊपर आपको ये डॉक्यूमेंट दिया जाता है। ये डॉक्यूमेंट उन लोगों को भी दिया जा रहा है, ये एजेंट हज़रात दे रहे हैं जो कि 2023 में आए हैं या 2023 में इलीगल हुए हैं विजिट वीज़ा वाले। बहुत सारे लोग मुझसे यही मशवरा कर रहे हैं, यही बात पूछ रहे हैं, भाई हमने ये डॉक्यूमेंट बनवाया, एजेंट से 1500 रिंगट दिया, 2000 रिंगट दिया, 3000 दिया हुआ है। वो एजेंट कहता है इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, इस डॉक्यूमेंट की बेस पे, ये दोनों के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, चाहे 2023 वाले या 22 वाले या उससे पहले वाले, विजिट वाले वीज़ा वाले भी हैं, सबके लिए ये डॉक्यूमेंट। वो कहते हैं जी इमिग्रेशन का कोई मसला नहीं, इमिग्रेशन आपको पकड़ ले कोई मसला नहीं है, पुलिस का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म का जहां मर्जी काम करो कोई इशू नहीं है। मैं अब इस डॉक्यूमेंट की पहले हकीकत बता देता हूँ, फिर ये बता देता हूँ कि आगे प्रोसेस क्या है, इसका हल क्या है और करना क्या है। जब आप ये डॉक्यूमेंट किसी भी कंपनी से बनवा लेते हो, यानी कि आपने किसी एजेंट से या कंपनी से बनवा लिया, उसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी में वीज़ा नहीं लगवा सकते। वो एजेंट चाहे आपको ब्लैकमेल करे, चाहे जितने मर्जी पैसे मांगे, आपने सिर्फ उसी कंपनी से वीज़ा लगवा सकते हैं जहां पे आपने ये बनवा लिया था। चाहे आप दो विजिट वीज़ा पे आए हो, चाहे आप पहले इलीगल हो गए 2022 में या 20 में या 21 में, तो आपने ये डॉक्यूमेंट बनवा लिए, यानी कि आप रजिस्टर्ड हो गए इस कंपनी के साथ। इसके बाद आप किसी दूसरी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड नहीं हो सकते, इसके बाद किसी दूसरी कंपनी का वीज़ा नहीं लगवा सकते। अब इसका हल भी मैं बताऊंगा, पहले मैं ये क्लियर कर दूं। एजेंट आपसे 1500 रिंगट मांग रहा है, 2000 मांग रहा है, 3000 मांग रहा है, ये मैं आपको बता दूं, ये ही डॉक्यूमेंट कंप्यूटरों के ऊपर बैठ के एजेंट हजरात मुफ्त बनाते हैं, मुफ्त एडिटिंग करके दे देते हैं। इस डॉक्यूमेंट का उनके लिए जो 2023 में आए थे या 2023 में आगे इलीगल हुए हैं या विजिट वीज़ा पे 2023 में आ रहे हैं, उनको इसका कख कटा तो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं दिया है। चाहे आपको इमिग्रेशन पकड़ ले, चाहे आपको पुलिस रोक ले, चाहे आप ना इसके ऊपर किसी किस्म का हर जगह काम कर सकते हैं, वो भी बात झूठी है। ना आप अपने कंट्री वापस जा सकते हैं, ना कोई बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना किसी किस्म का वो फायदा ले सकते हैं जो कि वीज़ा वाले लेते हैं, ना इसके ऊपर कोई ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई फायदा नहीं। अगर आपको कहते हैं एजेंट हजरात कहते हैं कि जी जहाँ मर्जी इमिग्रेशन पकड़ ले, जहाँ मर्जी आप पुलिस वाले रोक लें, पुलिस वालों को मैं क्लियर कर दूँ, बहुत सारे पुलिस वाले, ज़्यादातर पुलिस वाले आपका पासपोर्ट के साथ परमिट चेक नहीं करते। मगर अब जो केएल वगैरह, सिटी वगैरह के जो पुलिस वाले हैं, आप समझ चुके हैं, वो पासपोर्ट के साथ परमिट भी चेक करते हैं। और वो जो पुलिस वाले हैं ज़्यादातर जानते हैं इस डॉक्यूमेंट्स को, वो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। मैं आपको क्लियर सी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब तक निकाह, जब शादी हो नहीं जाती, मेन वो आप उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर देते, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर निकाह के 4 बंदों के सामने कबूल है नहीं कह देते, तब तक निकाह नहीं होता। उससे पहले जितनी मर्जी तैयारियां कर लो, जितनी मर्जी रस्में कर लो, जितने मर्जी डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लो। यही वो सिचुएशन है कि इस वक्त इस डॉक्यूमेंट का कोई फायदा नहीं है जब तक आपका वीज़ा लग नहीं जाता। और मैं आपको या फिंगर नहीं हो जाता है, फिंगर हो रहे फिर भी आप लीगल हो, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। अब मैं यहाँ से आपको उन लोगों के लिए बता दूं कि जो लोग फंस चुके हैं, वो कहते हैं कि हम किसी और कंट्री में जा नहीं सकते, किसी और कंपनी में जा नहीं सकते। मैं बताता हूँ, इस डॉक्यूमेंट से आप किसी भी कंट्री भी ट्रैवल नहीं कर सकते, मैंने आपको क्लियर कर दिया हुआ है। ये डॉक्यूमेंट कोई इमिग्रेशन से नहीं बचाता, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स के मतलब अब मैं मजीद बता देता हूँ।
जो लोग इस ये डॉक्यूमेंट तब बनता है, जो लोग इससे 2023 से पहले इलीगल हुए हैं, वो उसका बेनिफिट ये है कि डॉक्यूमेंट्स के बाद उनका आगे प्रोसेस चलता है, उनका वीज़ा लग जाता है। जो 2023 में आए हैं या इलीगल हुए हैं 2023 में, वो ये डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब आपके वीज़े खुलेंगे 2023 वालों के लिए कोटा निकलेगा, एजेंट ने यही बात बताई है जी, वीज़ा तब लगेगा जब 2023 वालों के लिए कोटा खुलेगा। 2023 वालों के लिए जब कोटा खुलेगा, तब एजेंट जितने भी आपसे पैसे मांगेगा, आपने पैसे देने हैं। एजेंट आपको जिस तरह मर्जी ब्लैकमेल करे, आपने बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, क्योंकि आपने उसकी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराई है, आप किसी और कंपनी में जा नहीं सकते। अब मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ जो 2023 में ये करवा चुके हुए हैं, 2023 वाले थे ये करवा चुके हैं, या 2022 और 21 या 20 वाले थे वो ये डॉक्यूमेंट बनवा चुके हैं। अब ये है कि आपने करना क्या, आप चाह रहे हो कि यार इस कंपनी में मैंने नहीं वीज़ा लगवाना, अब मैं किसी और कंपनी में वीज़ा लगवाना चाह रहा हूँ। उस या आप समझते यार एजेंट कॉपरेट नहीं कर रहा, कोई मसला है, जो भी है, आप किसी और कंपनी में जाना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि अपना पासपोर्ट आप अपनी एम्बेसी में जाओ, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, किसी भी कंट्री से हो, आप अपनी एम्बेसी में जाओ, जाके पासपोर्ट नया बनवा लो। पाकिस्तान एम्बेसी वाले पाकिस्तान में जाएँ, उनको बताएँ जी ये मसला है। पाकिस्तान एम्बेसी तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जल्दी पासपोर्ट बना देती है दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत। आप बता सकते हैं, एक छोटी-सी पुलिस रिपोर्ट बना सकते हैं। पुलिस रिपोर्ट का मैंने बताया था, कोई रौला नहीं, कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, बताएँ जी मेरा पासपोर्ट इस तरह ये गिर गया, जो है सच्ची बात बताएँ उनको, कि मेरा पासपोर्ट का ये मसला है, तो मैं ना अब वो जाना चाह रहा हूँ, नया पासपोर्ट मुझे इश्यू करवाने के लिए ये रिपोर्ट बनवाना है, तो वो रिपोर्ट बनवानी है, तो ये रिपोर्ट आपको दे देंगे, 1-2 रिंगट की रिपोर्ट है, वो लेके पाकिस्तान एम्बेसी जाइएगा, आपका वो नया पासपोर्ट बना देंगे। ये एक तरीकाकार हो गया, सिंपल था। अब नया पासवर्ड आ गया, उसके बाद आप किसी भी दूसरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, यही डॉक्यूमेंट आपको दूसरी कंपनी से मिल जाएगा। मगर अगर आप विजिट वीज़ा पे आए थे 2023 में और विजिट वीज़ा पे इलीगल हुए 2023 में, आप ये डॉक्यूमेंट मत बनाइएगा। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ये डॉक्यूमेंट मत बनाइएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब वीज़े खुलेंगे 2023 वालों के लिए, कोटे खुलेंगे, तो इस डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तब वो डॉक्यूमेंट भी 1 दिन में बन जाएगा, आपका प्रोसेस भी आगे निकल जाएगा 1 दिन के अंदर। ये डॉक्यूमेंट्स रखने का फ़ायदा कौन है, सिर्फ आप अपने पैसे फँसा रहे हो, एजेंट को पैसे दे रहे हो, और कुछ भी नहीं, और इससे ज़्यादा इसका कोई बेनिफिट नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि मलेशिया के अंदर आपने जिस कंपनी में अगर आपने फिंगर करवा लिया, आप लीगल हो गया, आपने उसी लीगल बाय लॉ, कानून की बात कर रहा हूँ, आपने उसी कंपनी में काम करना है। ये कौन-सा डॉक्यूमेंट हो सकता है जी, आप जहाँ मर्ज़ी काम करें, ये गलत बात है। ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा कानून इजाज़त ही नहीं देता। इसका लॉ ऑफ मलेशिया इजाज़त नहीं देता कि जी ये डॉक्यूमेंट बन गया, आप जहाँ मर्ज़ी काम करें, जहाँ मर्ज़ी, जिस कंट्री मर्ज़ी भी नहीं जा सकते आप। आप ट्रैवल भी नहीं कर सकते। इस डॉक्यूमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। तो ये उनके लिए है जो 2023 वालों को, और 2022 वालों से और 2021 जो उनका प्रोसेस है, उनका ये है कि उस डॉक्यूमेंट के बाद उनका प्रोसेस आगे चलेगा। उनका मुकम्मल होगा, उनके फिंगर भी होंगे और उनका सब कुछ होगा। अगर आपका एजेंट और कंपनी ठीक है, सही काम कर रहे हैं, तो आपका वीज़ा-शीज़ा सारा कुछ होगा। मगर 2022 के बाद 2023 में जो इल्लीगल हुए हैं, 2023 वाले में जो विज़िट वाले आ रहे हैं या आ चुके हैं या आगे हैं, जो भी है, वो अगर ये डॉक्यूमेंट बनवाएँगे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने पैसे अभी बचाएँ, सेव करके रखें, जब वक़्त आएगा, जब कोटा खुलेगा, मैं भी बताऊँगा आपको कि 2023 वालों का कोटा खुल गया है। 2023 वाले वीज़ा लगवा सकते हैं, तो आप करवा लीजिएगा, अपने-अपने वीज़े लगवाइएगा, तो अच्छी-अच्छी कंपनी तब तक जान के रखें कि ये कंपनी अच्छी है या ये कंपनी अच्छी है, कंपनी सेलेक्ट करके रखें उतनी देर में, और डायरेक्ट जाके कंपनी में बात कीजिएगा। कोई एजेंट कितना भी सगा, कितना भी अच्छा हो, एजेंट से बात मत कीजिएगा, जितना बड़ी हाजी नवाज़ी हो, किसी एजेंट पे भरोसा मत कीजिएगा। डायरेक्ट कंपनी में जाइएगा, जाके बात कीजिएगा, चाहे आपको 500 ज़्यादा क्यों नहीं लग रहा, आप लगा लीजिएगा। कंपनी में बेनिफिट ये होता है कि एक अथॉरिटी होती है, कि लॉस के चांसेस कम होते हैं और धोखे के चांसेस कम होते हैं। ये थी वीडियो, ये थी अपडेट्स आपको बतानी थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।